बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 4 मई 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। क्रेमलिन के ऊपर होने वाली इन ड्रोन स्ट्राइक्स पर रशिया के ऑफिशियल्स का बहुत इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है। रशिया ने मास्टरमाइंड का नाम बताया। इन हमलों के पीछे कौन था, कौन सा मास्टरमाइंड था, प्लानिंग कहां पर हुई, इंप्लीमेंट किसने किया इस प्लान को, और अप्रूवल कहां से आया। ये इंपॉर्टेंट बयान सामने आने के बाद इस जंग के बढ़ने का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन रशिया के पास वक्त कम है। अगर ये बयान की हद तक रहा और कोई रद्द अमल इतना ही सख्त सामने ना आया तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन का एक बड़ा मुतालबा मानने को तैयार हो गए हैं यूक्रेन के इत्तेहादी। ये बात मालूम हुई यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दौरे नेदरलैंड्स के दौरान। यूक्रेन के सदर को पता चला कि उनके इत्तेहादी उनका सबसे बड़ा मुतालबा मानने पर भी गौर कर रहे हैं, जिसके बाद यूक्रेन के सदर ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ब्लंट किस्म के बयानात दिए। कहे भी लगे नेदरलैंड्स के अंदर। वो बयानात भी यूक्रेन के सदर के आपके साथ शेयर करूंगा। पहले बात कर लेते हैं क्रेमलिन के ऊपर होने वाले इन ड्रोन हमलों पर। मैं डिटेल के साथ आपको गुज़िश्ता 2-3 वीडियोस के अंदर हम डिटेल के साथ बात कर चुके हैं। मुख्तलिफ मैंने आपको वीडियोस भी दिखाई और आपसे भी पूछा कि आप खुद इन वीडियोस को देखने के बाद फैसला करें कि जो 2 ड्रोन हमले थे, क्या ये आपको कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लगता है, कोई ट्रॉमा लगता है, या फिर एक्चुअली जिस तरह रशिया इल्ज़ाम आयद कर रहा है यूक्रेन पर, ये यूक्रेन की तखरीबकारी हो सकती है। रद्द-ए-अमल क्या सामने आया यूक्रेन की जानिब से? यूक्रेन ने कहा कि ड्रामा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने रशिया हमारे सदर, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को निशाना बनाना चाहता है, उनको असैसिनेट करना चाहता है, उनको कत्ल करना चाहता है। इसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया अमेरिका की जानिब से। अमेरिका ने कहा कि क्रेमलिन की जानिब से जो भी स्टेटमेंट सामने आती है उस पर शक तो होता है। ये एंटनी ब्लिंकन ने कहा, और अमेरिका ने कहा कि एक ड्रामा था, ये ड्रामेबाजी रशिया की जानिब से करना कोई नई बात नहीं है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और ये जो कुछ क्रेमलिन के ऊपर हुआ, जो कि दुनिया की बहुत सिक्योर बिल्डिंग है, बहुत सेफ बिल्डिंग है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी क्रेमलिन की होती है, तो जो कुछ ये ड्रामा रचाया गया रशिया की जानिब से, ये झूठ का एक पलंदा था। अब इन बयानात पर जो रद्द-ए-अमल सामने आया कीव की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, उसके इत्तेहादियों की जानिब से, इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान क्रेमलिन के तर्जमान की जानिब से जारी किया गया। क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि एब्सोल्युटली रिडिकुलस, ये जो मज़ाहिका खेज बयानात सामने आ रहे हैं कीव की जानिब से, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से, मज़ाहिका खेज हैं। अमेरिका ही इन हमलों के पीछे था, प्लानिंग अमेरिका के अंदर हुई, इंप्लीमेंट उस प्लान को करने वाला यूक्रेन था, यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की था। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो कि रूस की जानिब से अमेरिका पर आयद किया जा रहा है। रूस ने ये कहा कि इन ड्रोन हमलों का जिम्मेदार अमेरिका है, अमेरिका के अंदर प्लानिंग हुई, अमेरिका के अप्रूवल के बगैर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हिम्मत नहीं है कि वो कोई प्लान इस तरह का इंप्लीमेंट कर सकें। अब इस बयान का मतलब आप समझते हैं, यानी कि रशिया अमेरिका को इस जंग के अंदर बराह रास्त कंसीडर कर रहा है, तो फिर रिएक्शन भी रूस की जानिब से उसी तरह का सामने आना चाहिए। खैर, इस बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जो जॉन किर्बी हैं, व्हाइट हाउस के तर्जमान, उन्होंने भी सेम स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि ये मज़ाहिका खेज बयान है जो कि क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव की जानिब से सामने आया। जॉन किर्बी ने कहा कि जब से जंग स्टार्ट हुई, हम ना सिर्फ यूक्रेन को इस तरह के हमलों से बाज रहने का कह रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से अगर अमेरिका या उसके इत्तेहादियों से कोई इस तरह का असलहा मांगा जाता है जिस पर हमें ऐसा लगता है कि इस तरह का असलहा प्रोवाइड किया अगर यूक्रेन को, तो यूक्रेन रशिया को टारगेट कर सकता है, डीप इनसाइड रशिया हमले कर सकता है, तो हम यूक्रेन को स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं इस तरह के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड करने से, इस तरह का असलहा प्रोवाइड करने से। जॉन किर्बी ने कहा कि हमारे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम जो है वो मज़ाहिका खेज है जो कि रशिया की जानिब से, क्रेमलिन की जानिब से लगाया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं जोसेफ बोरेल, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि रशिया जो है, उन्होंने वार्न किया एक तरह से रशिया को कि रशिया किसी भी एस्केलेशन से बाज रहे। जिस तरह के बयानात रशिया की जानिब से सामने आ रहे हैं, पहले रशिया ने ये ड्रामा रचाया, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, फिर यूक्रेन का नाम लिया और अब अमेरिका का नाम लिया जा रहा है। यानी कि अमेरिका का नाम लेने का मतलब ये है कि रशिया अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को, नेटो ममालिक को इस जंग के अंदर कंसीडर कर रहा है। तो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ की जानिब से बयान सामने आया कि किसी भी एस्केलेशन से
बाज रहा जाए। अब दिमित्री मेदवेदेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जोसेफ बोरेल की इस स्टेटमेंट पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मेदवेदेव ने कहा ओल्ड फूल। जोसेफ बोरेल को मुखातिब करते हुए मेदवेदेव कह रहे हैं ओल्ड फूल, और उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि अटैक्स कमिटेड बाय द कीव अथॉरिटीज गाइडेड बाय द यूएस एंड अप्रूव्ड बाय द यूरोपियन यूनियन लीडरशिप, यानी कि जो हमले किए गए क्रेमलिन के ऊपर, इनकी प्लानिंग हुई अमेरिका के अंदर, इंप्लीमेंट करने वाला यूक्रेन था और अप्रूवल दिया गया यूरोपियन यूनियन की जानिब से, यूरोपियन यूनियन अथॉरिटीज़ की जानिब से। ये रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया। आगे बढ़ते हुए मेदवेदेव ने कहा कि जब इस तरह की तैयारियां करवाई जाएंगी, यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड किया जाएगा, लीथल वेपन प्रोवाइड किया जाएगा, इस तरह के हमलों के लिए प्लानिंग की जाएगी, अप्रूवल दिया जाएगा, तो फिर रद्द-ए-अमल का भी इंतज़ार करें। रशिया की जानिब से रद्द-ए-अमल भी सामने आएगा। जिस तरह का हमला था उसी तरह का रद्द-ए-अमल रशिया की जानिब से भी सामने आएगा, जिसका आपने इंतज़ार करना है, क्योंकि आप लोग चाहते ही यही थे। जो कुछ इस वक्त हो रहा है और जहां पर ये जंग आकर खड़ी हो गई है, ये आपकी वजह से है, क्योंकि आप जो हैं वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को लीथल वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं रशिया की वार्निंग के बावजूद। और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट। ये जो वीडियो आपको नजर आ रही है, ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नेदरलैंड्स के अंदर मौजूद थे। वो हेग भी गए। हेग आपको मालूम है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वो हेग के अंदर है, नेदरलैंड्स के अंदर है, जहां से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। तो इस शहर के अंदर खड़े होकर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किस तरह की बातें की, वहां पर कहकहे भी लगे, और यूक्रेन के सदर ने क्या कहा, ये यूक्रेन के सदर की गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। That I will speak today, of course, we all want to see different Vladimir here in The Hague, the one who deserves to be sentenced for these criminal actions right here in the capital of the international law. And I'm sure we will see that happen when we win, and we will win. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जिनकी बात पर कहकहे भी लगे हेग के अंदर, जब यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं भी व्लादिमीर हूं, लेकिन ये शहर किसी और व्लादिमीर का इंतजार कर रहा है। एक टेररिस्ट व्लादिमीर जिसने बच्चों को अगवा किया, बहुत जल्द उसे गिरफ्तार करके इस शहर लाया जाएगा और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पेश किया जाएगा, और तमाम ममालिक को इस सिलसिले में किरदार अदा करना चाहिए। बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और इस मौके पर यूक्रेन के सदर ने कहा कि वी विल विन दिस वॉर, वी विल विन दिस लास्ट वॉर। ये अल्फाज भी यूक्रेन के सदर का आधे घंटे का 35 मिनट का खिताब था, जिसका लास्ट जो एंडिंग थी यूक्रेन के सदर के खिताब की, उसके दौरान यूक्रेन के सदर ने कहा कि ये आखिरी जंग है जो हम जीतेंगे। यूक्रेन के सदर की टोन में कॉन्फिडेंस कहां से आया? यूक्रेन के सदर की टोन में कॉन्फिडेंस आया नेदरलैंड के सरबराह से मुलाकात करने के बाद, जहां पर नेदरलैंड्स के सरबराह ने कहा कि किसी भी लीथल वेपन को यूक्रेन को देने पर कोई पाबंदी हम समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग F-16 फाइटर जेट्स। नेदरलैंड्स ने कहा कि हम बात कर रहे हैं, हम आखिरी मराहिल के अंदर हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये मुतालबा भी यूरोपियन यूनियन की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से मान लिया जाएगा। हम फाइनल पोजीशंस के अंदर हैं बातचीत के मराहिल को लेकर F-16 प्रोवाइड करने के हवाले से। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैं आपको कह रहा था कि जिस तरह का रद्द-ए-अमल रशिया की जानिब से सामने आ रहा है, जितना ज़्यादा लाइट ले रहा है रशिया, हर रेड लाइन को यूक्रेन और उसके इत्तेहादी क्रॉस कर रहे हैं, और रशिया की जानिब से बयान तो शायद बोल्ड सामने आ जाएं, लेकिन रद्द-ए-अमल इतना ज़्यादा बोल्ड सामने नहीं आ रहा। इसलिए मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर कह रहा था कि बहुत करीब है, ऐन मुमकिन है कि यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से F-16 भी यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और उसकी वजह है रशिया का रद्द-ए-अमल। अब खैर, बयान तो रशिया की जानिब से बहुत बड़ा बयान सामने आया है। रशिया ने बराह रास्त अमेरिका को इस जंग में कंसीडर किया है, यानी कि रशिया के मुताबिक क्रेमलिन के ऊपर यह हमला करने वाला अमेरिका है। अमेरिका के अंदर प्लानिंग हुई, यूक्रेन ने इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया और यूरोप ने अप्रूवल दिया। तो इसका मतलब ये है कि रशिया
कंसीडर कर रहा है अमेरिका को इस जंग के अंदर, और क्या रशिया अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को कंसीडर करते हुए कोई बड़ा हमला भी कर सकता है, कोई बड़ी जंग भी स्टार्ट हो सकती है। इस पर अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिशियल्स, उन्होंने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त हमें ऐसे कोई एविडेंस नज़र नहीं आ रहे, इस वक्त हमें ऐसा नहीं लग रहा कि रशिया की जानिब से कोई न्यूक्लियर वेपन्स, कोई बड़े हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। इस बयान के बाद जाहिर है जिस तरह से यूरोपियन यूनियन के पॉलिसी चीफ की स्टेटमेंट सामने आई, अमेरिका के अंदर, अमेरिका के इत्तेहादियों के अंदर एक डिस्कशन तो है, किसी बड़ी जंग को लेकर बयान भी सामने आ रहे हैं, कान भी खड़े हुए हैं अमेरिका के और उसके इत्तेहादियों के, क्योंकि हो ना हो अमेरिका ही इस हमले का मास्टरमाइंड है। जिस तरह से नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस को उड़ाने वाला अमेरिका था, जिस तरह से पोलैंड के अंदर जो मिसाइल्स जाकर गिरे, पहले पहल यूक्रेन की जानिब से क्या बयान सामने आया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि ये देखो रशिया ने पोलैंड के अंदर मिसाइल मार दिया, जल्दी से रशिया के ऊपर हमला कर दो, आर्टिकल 5 का इत्तलाक अब हो जाना चाहिए। इस तरह की स्टेटमेंट्स यूक्रेन के सदर की जानिब से सामने आ रही थी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई, पता लगा कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल था जो कि ईस्ट की जानिब वेस्ट को चला गया। तो ये कोई ईस्ट की जानिब जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मिसाइल फायर किया जाए वो गलती से वेस्ट की जानिब तो नहीं जाता, वो गलती से ज़मीन में गिर सकता है, वो पानी में गिर सकता है, लेकिन वो वेस्ट की जानिब तो नहीं जा सकता। यानी कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं, जब से जंग स्टार्ट हुई, यूक्रेन के सदर की कोशिश है कि नेटो को इस जंग के अंदर ड्रैग किया जाए। इसी वजह से नेदरलैंड्स के अंदर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो बयान दिया सोशल मीडिया पर, यूक्रेन के सदर का बयान जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। जब यूक्रेन के सदर ने अपना खिताब ख़त्म किया तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि ये आखिरी जंग होगी जो रशिया यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों के साथ लड़ रहा है, और यूक्रेन के सदर की कोशिश भी यही है कि ये आखिरी जंग हो, नेटो और रशिया आपस में लड़ पड़ें और ये बंदा इस जंग को एक बड़ी जंग में कन्वर्ट किए बगैर पीछे नहीं हटेगा। F-16 का जो मुतालबा है यूक्रेन के सदर का, नेदरलैंड्स के सरबराह की स्टेटमेंट से वाज़ेह होता है कि बहुत जल्द अगर इस हमले पर, जो क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन हमले हुए, इन पर रशिया का कोई सख्त रद्द-ए-अमल, बयान से आगे बढ़कर कोई सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता, तो बहुत जल्द ऐन मुमकिन है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को F-16 भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि रशिया बयान से बढ़कर इन हमलों पर किस तरह से प्रैक्टिकली रिएक्ट करता है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।